इस दुनिया में हम लोग सब यही विचार करते रहते हैं कि क्या कहेंगे लोग। और ये है सबसे बड़ा रोग। अगर ये रोग मिट जाए कि क्या कहेंगे लोग, तो फिर हम लोगों के अनुसार, लोगों के हिसाब से कुछ करना बंद कर देंगे। हम अभी तक क्या सोचते हैं कि जैसा लोग चाहते हैं वैसा करें, जैसे लोगों को अच्छा लगता है वो करें। उसके चक्कर में पड़े रहते हैं और जो अच्छा करना चाहिए, जो सच्चा करना चाहिए, वो छूट जाता है। तो क्या कहेंगे लोग छोड़ दे अगर यह रोग, तो ही हो सकता है प्रभु से योग। अगर ये रोग नहीं छूटा कि क्या कहेंगे लोग, तो प्रभु से योग नहीं होगा। और लोग क्या कहते हैं, जिस समय 100 यात्रा निकलती है किसी की भी, तो लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। क्या कहते हैं? राम नाम सत्य है। अच्छा बताओ, ये आपको सुनने में भी अच्छा लगता है? सबको लगता है कि राम का नाम ही सत्य है। तो अब किसी की शादी हो रही हो, वहां कह दो कि राम नाम सत्य है, फिर क्या? क्या गड़बड़ है? बताओ, इसमें क्या गड़बड़ है? भाई राम का नाम तो सत्य है ना। तो अर्थी ले जाते समय कहते हैं, 100 यात्रा में कहते हैं। और कोई ऐसी जगह बताओ जहां आपसे कहा जाता हो कि राम नाम सत्य है? कोई ऐसी जगह? तो दूसरी जगह क्यों नहीं बताते? अब जिसकी अर्थी लेके जा रहे हैं उसको क्या समझना है अब कि राम नाम सत्य है कि नहीं है? और जो 100 यात्रा में लगे हुए हैं वो भी सिर्फ वहीं तक याद रखते हैं कि राम नाम सत्य है। और पता है कि इसमें बहुत बड़ी गड़बड़ भी है। राम नाम सत्य है जो बोलना शुरू किया है, उसमें नाम था ही नहीं। उसमें था राम ही राम सत्य है। क्या था? राम ही राम सत्य है। लेकिन जब से ये नामधारी गुरु बने हैं, जिन्होंने नाम दान देना शुरू किया, बोला ये अच्छा धंधा है। जितने भी प्रभु प्रेमी भोले भाले हैं, लालची हैं, डरपोक हैं, उनको परमात्मा की महिमा सुनाना छोड़ करके गुरु की महिमा गानी शुरू कर दो और कह दो कि गुरु से नाम ले लो, तुम्हारा पार उतारा हो जाएगा। नाम शब्द इसमें राम हटा के डाल दिया, दूसरा राम हटा दिया। क्या कहते थे? राम ही राम सत्य है, क्योंकि राम तो एक है। यत्र तत्र रमेति तया रामः। अब हम 4 मानने लगे, तब संतों को कहना पड़ा कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घटघट में लेटा, एक राम का सकल पसारा, ये राम है जग से न्यारा। तब संत कहते हैं कि भाई ये तो जो असल राम है इसको पकड़ो। जिस राम के लिए मीरा कहती है कि पायो जी पायो मैंने राम रतन धन पायो, तो असल में वहाँ क्या था कि राम ही राम सत्य है। लेकिन हमने शुरू कर दिया राम नाम सत्य है। ये क्यों? क्योंकि नाम देने वाले गुरु बन गए। और इसका कारण क्या था, एक दिन मैंने पहले भी बताया था, फिर मैं कहा चलो आज फिर रिवाइज कर देता हूँ। क्यों?
क्योंकि जहाँ ध्यान नहीं होता है ना, वो बात ध्यान में रहती भी नहीं है। तो ध्यान बहुत कम रहता है श्रोताओं का सुनने में। पहले के समय में गुरुकुल होते थे। जब मैं धीरे बोलना शुरू करूंगा तो आपको ध्यान में भी आ जाएगा कि पहले भी बताया था, जो सुने होंगे, कि पहले के समय में गुरुकुल होते थे। उस गुरुकुल में विद्यार्थी जो पढ़ने आते थे, वो विद्यार्थी वहीं रहते थे, वहाँ रह करके विद्या अध्ययन करते थे। जब अक्षर ज्ञान शुरू हो गया जिस समय से, उस समय से अक्षर ज्ञान भी लेते थे, साक्षरता भी प्राप्त करते थे। तो विद्या अविद्या दोनों सिखाई जाती थी गुरुकुलों में। ज्ञान अज्ञान दोनों समझाया जाता था। सत्य और असत्य दोनों बताया जाता था। जीवन जीने की कला भी सिखाई जाती थी कि संपूर्ण जीवन कैसे सुखमय जियोगे, और मृत्यु को उत्सव बना लोगे, ये भी बताया जाता था कि वो मृत्यु का पल भी तुम्हारे लिए उत्सव कैसे बनेगा, जीवन कैसे सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा। अब ये सब कुछ समझाने और बताने के समय में जो विद्यार्थी होते थे वो आचार्य के पास रहते थे। एक एक विद्यार्थी को आचार्य जो थे वहाँ के अपने निरीक्षण में रखते थे, पूरी तरह से उस पर ध्यान देते थे, उसकी देखभाल करते हुए उनको पता चल जाता था कि किस विद्यार्थी में क्या कमी अभी बाकी रह गई है, कौन सी कमी नहीं निकल पाई है। अब दुनिया के अंदर किसी की कमी आपको पता चल जाए तो उसको 10 आदमी के पास पहुंचाओ तो वो हो गई निंदा। 10 आदमी को अगर उस कमी को बताओ तो वो हो गई निंदा, वो हो गई चुगली। अगर उसी की कमी उसको बताओ, उसको समझाओ, उसमें सुधार होने की प्रक्रिया भी बताओ, तो वो हो गई करुणा, वो हो गई दया, वो हो गया प्रेम। जिससे प्रेम करते हैं उसको उसकी गलती सुधारने की बात करते हैं, उसको बताते हैं कि तेरे अंदर ये गलती है, तू अगर मान ले कि ये गलती है तो तू सुधार सकता है। अगर तू कहे कि नहीं मेरे अंदर ये गलती नहीं है तो हो जाता है, तो गड़बड़ है। अरे हुआ क्यों? क्योंकि तू होश में नहीं था। आज अगर तू उस गलती को मान ले कि गलती तो मुझसे हुई है और आगे से नहीं हो, इसके लिए होश संभाल ले, तो दोबारा गलती नहीं होगी। ये जो कमी है ये कमी दूर हो जाएगी। अब वो जो गुरुकुल के आचार्य होते थे वो उस विद्यार्थी को जब गुरुकुल छोड़ के घर की तरफ प्रस्थान करता था, जब उसका शिक्षण समाप्त हो जाता था, विद्या अध्ययन समाप्त हो जाता था, तब उसको एकांत में बुलाते थे और बुला करके उसको उसकी कमी को समझाते थे कि अगर तू जीवन भर सुखमय रहना चाहता है, अपने मृत्यु को भी उत्सव बनाना चाहता है, तो तेरे अंदर ये जो कमी है इस कमी को ध्यान में रखना, होश से जीवन जीना। बेहोश होकर जीवन जियोगे तो ये कमी सबको नजर आ जाएगी। और जो मैं तुझे बता रहा हूँ ये और किसी को नहीं बताना, क्योंकि किसी को भी अपनी कमी बताओगे तो तुम पे हंसेगा। दुनिया को अगर आपकी कमी का पता चल जाए तो वो आप पे हंसती है, पर अगर गुरु को पता चल जाए, शिक्षक को पता चल जाए, आचार्य को पता चल जाए, आपके सलाहकार को पता चल जाए, आपके प्रेमी को पता चल जाए, जो आपसे वास्तविकता में प्रेम करता हो, स्वार्थवश प्रेम करने वाले को नहीं,
तो वो क्या करेगा, वो आपको समझाएगा, सुधारने की कोशिश करेगा। और वो कैसे सुधारने की कोशिश करता है, तो जैसे कुम्हार होता है ना, कुम्हार, माता पिता कैसे सुधारते हैं, जैसे कुम्हार होता है, घड़ा बनाता है, तो घड़े के अंदर हाथ रखता है, ऊपर से उसको थपकी लगाता है कि घड़ा जो है बिल्कुल सही हो जाए, घड़े का प्रारूप सही हो जाए, घड़ा सही काम करने लग जाए। उस घड़े को बनाते समय अगर कहीं कोई छोटा सा भी कंकड़ वगैरह रह गया है तो जल उससे बाहर निकल सकता है, तो उसकी वो पूरी जांच करता है, हाथ से लगा के ठोक ठोक के। तो वैसे ही अभिभावक, शिक्षक, आचार्य, हमारे ऋषि मुनि पहले अपने विद्यार्थियों को, शिष्यों को सोचते, समझाते, बताते, और हमारे भी अभिभावकों ने हमें ऐसे किया है। समय पे थापी भी लगाई है, समय पे थाप भी लगाई है, और फिर बाद में प्रेम भी किया है। लेकिन गलती कहाँ होती है हमारे अभिभावकों से, वो बताता हूँ मैं आपको। हमारे अभिभावकों से गलती ये हो जाती है कि वो जो अभिभावक हमारे हैं घर के, जिनमें विशेष माता पिता, ये दोनों कभी हमारी बच्चों की, जब हम बच्चे थे तो हमारे बचपन में गलतियों को देख करके, विचार करके सुधारने की कोशिश नहीं करते। अभिभावक को, माता पिता को बच्चों की अगर गलती दिख जाए तो उसमें सुधार कैसे हो, ये दोनों को पहले स्वयं विचार करके, दोनों को साथ में मिल करके उस बच्चे को समझाना चाहिए। उस बच्चे को जैसे समझे वैसे समझाना चाहिए। शास्त्रों में लिखा है कि 5 साल के बच्चे को तो आप सिर्फ और सिर्फ प्रेम से समझा करके सुधारने की कोशिश करो, जरा सा भी ऊंची आवाज में भी नहीं। उसको किसी और प्रकार की सजा देना तो छोड़ो, जरा सा भी ऊंची आवाज में भी नहीं। और फिर शास्त्र कहते हैं कि 5 से 10 के बीच में वो अगर बात से नहीं समझ रहा है, प्रेम से नहीं समझ रहा है, तो उस पर क्रोध भी कर सकते हो, उसको सजा भी दे सकते हो। लेकिन सजा देने का मतलब ये नहीं है कि जब क्रोध आया जब 2 थप्पड़, जब क्रोध आया जब 2 थप्पड़। ये कोई तरीका नहीं है किसी को सुधारने का। और यही गलती माता पिता करते हैं। सोच समझ करके उस संतान की गलती कैसे सुधरे, उसका उपाय दोनों को मिलकर करना चाहिए। और दोनों मिलकर नहीं करते, इसमें गड़बड़ क्या होती है कि जब पिताजी को गलती दिखी संतान की अपने, तो पिताजी ने उसे डांट दिया, फटकार दिया। कुछ अगर थोड़ी सी भी ऐसी बात बोल दी जिससे संतान के हृदय को, मन को, बुद्धि को कोई ठेस लग गई, तो अब संतान माँ से इतना प्यार करता है कि माताजी के पास चला जाता है। वो जाके माताजी से कहता है कि माताजी आज तो पिताजी ने ऐसे कर दिया। वहाँ जा करके उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, द्रवित हो जाता है। अब माताजी, ममत्व तो जाग गया। शुरू से ही माताजी इस चक्कर में रहती है कि मेरा पुत्र रोवे नहीं बिल्कुल भी, मेरी संतान को रोना नहीं पड़े। और इस ममत्व के चक्कर में जो अभिभावक का रोल होना चाहिए, जो अभिभावक को करना चाहिए, उससे चूक जाते हैं। अगर कोई बच्चा छोटा हो और कोई वस्तु कहीं रखी हो, जैसे ये टेबल रखी है, कुर्सी रखी है, उससे आकर के टकरा जाता है। अब टकराएगा तो चोट तो लगेगी, चोट लगेगी तो रोएगा। रोने लग गया और माता के नज़र में आ गया, तो माता क्या करती है,
पुत्र को चुप कराना है तो उसे प्रेम से ये नहीं समझाती कि तुझे भगवान ने आंखें दी है, परमात्मा ने आंखें दी हैं, इन आंखों से तू देख सकता था, देख करके अगर चलता तो तुझे चोट ना लगती। अब आगे से समझ जाना, कहीं कोई वस्तु रखी हो, उस दिख जाए, उससे नहीं टकराना। ये बात समझा सकती है, लेकिन माता क्या समझती है कि भी छोटा बच्चा है, ये कुछ समझता नहीं है। जबकि हमारे शास्त्रों ने ये सिद्ध कर दिया है कि बच्चा तो गर्भस्थ अवस्था से सीखना शुरू कर देता है। महाभारत की कथा में आपको यही समझाने की कोशिश की जा रही है अभिमन्यु के रूप में कि अभिमन्यु ने 6 दरवाजे चक्रव्यूह के तोड़ने सीख लिए। कब सीखे? बोला गर्भस्थ अवस्था में ही सीख लिए। तो वो हर पल सीखता है, पर वो माता क्या समझती है? बोला सीख नहीं रहा, अभी वो कुछ समझ नहीं रहा। तो वो उस टेबल को, उस कुर्सी को 2-4 बार ठोक देती है। ठोकने के पश्चात कहती है चल मार दिया इसको, चुप हो जा। अब वहां बच्चा इस बात को समझ जाता है कि इस टेबल और कुर्सी की गलती है कि ये यहां रखी हुई है मेरे रास्ते में। अगर 1-2 बार और कोई ऐसा वाकया हो गया तो वो बच्चा बिल्कुल बुद्धि में बिठा लेता है कि मेरी इस दुनिया में कोई गलती नहीं होगी, मैं गलत कर ही नहीं सकता, मेरी कहीं कोई गलती नहीं होती, जो भी गलती होती है सामने वाले की होती है। गलती तो उस टेबल की है, उस कुर्सी की है जो वहां पड़ी थी। और अगर आपने ऐसा अभिभावकपना कर दिया, वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर सका, वो समझ नहीं सका, जिस समय वो समझना चाहता है, जिस समय उसको सीखने की लालसा रहती है, वो सीखते हुए आगे को बढ़ता रहता है, उसकी बुद्धि का विकास होने का समय रहता है, उस समय अगर आपने ये सब बातें उसे प्रेम से नहीं सिखाई तो फिर बाद में गड़बड़ हो जाती। एक और गड़बड़ करते हैं हम, बच्चा कुछ कर रहा हो और हमारी हिसाब से वो गलत कर रहा है तो हम शब्दों का चयन नहीं करते कि किस शब्द को इससे कहें जिससे ये कुछ बुद्धि का विकास हो। हमने सीधा कह दिया अरे ये गलत है, ये मत कर, हटा दिया, छुड़वा दिया। अब उसे क्या पता चले कि करना क्या है? ये गलत है, ये नहीं करना है, तो करना क्या है ये कौन बताएगा? कैसे पता चले कि करना क्या है? अब वो तो चूंकि सीख रहा है, उसे पता ही नहीं है कि मुझे पूछना क्या है, तो वो पूछेगा भी क्या? लेकिन अगर शब्दों का जिसे इस्तेमाल करना आता है, जो अभिभावक शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, शब्द को समझते हैं, जिन्होंने थोड़ा सा विचार किया, समझा, अपने बुजुर्गों के पास बैठा, वो समझ सकता है कि मुझे जिस प्रकार से पाला पोसा गया है उसी प्रकार से मुझे इस मोहनियाल को पालना है, तो वो गलत शब्द का इस्तेमाल ही नहीं करेगा। वो कहेगा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, बात वही हो गई, कहने का मतलब वही हो गया। वो क्या कहेगा कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। जब आप कहते हो कि तुम अच्छा नहीं कर रहे हो तो तुरंत उस बच्चे के दिमाग में आता है कि मुझे अच्छा करना चाहिए। अब वो आपसे पूछ भी सकता है कि ये मैं अच्छा नहीं कर रहा हूं, तो अच्छा क्या है जो मुझे करना चाहिए? पर जब आपने कह दिया कि तुम गलत कर रहा है तो वो क्या पूछे? उसकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है, शब्द इतने उसने सुने नहीं है, अभी तक शब्द उसकी मेमोरी में आया नहीं है। तो बहुत सोच समझ करके शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है अभिभावकों को। और अभिभावक को हमेशा जो सही बात है वो बतानी चाहिए कि भाई तेरे पास आंखें तू देख के चल। हमेशा
जहाँ गलती हो वो गलती उसको बतानी चाहिए, क्योंकि बच्चा जो है वो सीखता है शुरू से। हम ये ना सोचे कि अभी तो 6 महीने का है, अभी क्या सीख रहा है, अभी तो साल भर का, अभी क्या सीख रहा है। और आज के समय में हम देख रहे हैं कि 2-3 साल के बच्चे गा रहे हैं, नाच रहे हैं। आज तो हम देख रहे हैं ना कितने कितने प्रोग्राम आते हैं दूरदर्शन पे, टीवी पे, चैनलों पे। और तो भाई ये बात समझने की है, ये बात समझाने की है। अब ये बात कब समझाओगे आप? जब आप शुरू करोगे समझाना किसी को। संत की आपने संगत किया, संत ने बताया जीने का रहस्य कैसे जीना है, मरने का रहस्य बताया, कैसे मौत को उत्सव मनाना है, कैसे परमात्मा की पहचान हो जाएगी, परमात्मा से जुड़ने का कारण क्या है, कर्म कैसे करने हैं, किस प्रकार से आपको धर्म को धारण करना है, क्या क्या गुण हैं धर्म के धारण करने के। अगर वो आगे आप बताते नहीं हो अपने परिवार में, घर में, अपने मित्रों को, दोस्तों को, किसी और को, तो फिर आपके सुनने का भी कोई फायदा नहीं। तो चर्चा ये चल रही थी कि जो हमारी सोच है कि क्या कहेंगे लोग, इस सोच को अगर हम छोड़ दें, क्या कहेंगे लोग, छोड़ दें ये रोग, तो हो जाएगा प्रभु से योग। जब तक ये रोग नहीं छोड़ेंगे तब तक प्रभु से योग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? डर बना रहेगा कि कहीं कुछ गड़बड़ हो गया तो लोग क्या कहेंगे मेरे को कि तूने ये कर दिया। जबकि आप सोच रहे हो कि मैं परमात्मा से जुड़ जाऊं, परमात्मा पे छोड़ दूं, और कुछ गड़बड़ हो गया तो कैसे कहूँगा? लोग तो यही कहेंगे, लोगों को तो मैं ही दिख रहा हूँ, लोग तो यही कहेंगे कि तूने किया है और गड़बड़ हो गई तो कह रहा है कि परमात्मा ने करवाया, और अगर सही हो जाता तो तू ही कहता कि मैंने किया है। इस चक्कर में फिर अगर लोगों की तरफ देखने लग जाते हो तो परमात्मा से योग नहीं होगा। योग का मतलब सिर्फ शारीरिक योगा करना नहीं है, योगा और योग में अंतर है। योग का मतलब होता है जोड़, परमात्मा से जुड़ाओ, परमात्मा से एकत्व, परमात्मा से एकात्मकता, परमात्मा से लय कैसे होगा? तभी होगा जब ये रोग छूट जाए। अब दूसरी चर्चा चली कि भाई ये राम नाम सत्य में नाम कहाँ से आया? तो ये नाम आया नामधारी गुरुओं ने अपना पूरा ये बाजार खड़ा करने के लिए वहाँ राम ही राम सत्य है की जगह पे राम नाम सत्य कर दिया शुरू। अब ये इनको ये तरीका कैसे मिला कि नाम दाम का तरीका? तो उसके लिए मैंने बताया आपको कि अब गुरु जी ने, जब आचार्य जी ने वहाँ विद्यार्थियों को बुलाया एक एक को, और बुला करके उनकी कमियां बताई और उनको कहा कि किसी को नहीं बताना, तो इस तथ्य को उन्होंने पकड़ लिया और लोगों को कह दिया कि आ जाओ, हम तुम्हें नाम दान देंगे, हम गुरु बन गए हैं, और दिया हुआ नाम किसी और को नहीं बताना। अगर नाम दे दिए तो खंडित हो जाएगा। ये यहां से उठाया हुआ कॉन्सेप्ट है, जहां वो गुरुकुल के आचार्य कहते हैं कि तुम अपनी कमियां किसी और को नहीं बताना, क्योंकि तुम कमी जब किसी और को बता दोगे तो वो तुम पे हंसेगा। ये लोगों का काम ऐसा ही है, तुम अपनी कमी को खुद समझो, संभालो, और लोगों को इस कमी का पता नहीं चलने देना है। ऐसा कहते उसको विदा करते हैं, लेकिन इन्होंने उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ ले लिया कि मैं तुझे नाम दे रहा हूँ। किसका नाम दे रहा हूँ? मैंने बहुतों से पूछा
कि गुरु ने किसका नाम दिया है, किसी को पता नहीं किसका नाम दिया। सब यही कहते हैं कि मैंने अपने गुरु से नाम दीक्षा ले ली है, नाम दान ले लिया है। मैंने उन्हें बताया कि परमात्मा का ही तो नाम दिया होगा। बोले हाँ, परमात्मा का नाम दिया। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई परमात्मा को नाम की जरूरत क्या है? परमात्मा कोई 2 4 10 हैं क्या? परमात्मा तो एक है। मैंने कल भी ये बात करी थी कि परमात्मा एक है, इसको नाम की जरूरत नहीं है। इसको आप भाव से पुकारो, भाव इसके साथ जुड़ जाए। भाव में सब कुछ है। भावेन विद्यते देवा, भाव ही परमात्मा को चाहिए। भाव से आप समर्पित हो जाओ, नाम की जरूरत नहीं है। और फिर भी पुकारना है तो परमात्मा को अगर परमात्मा शब्द से पुकार लो, परमेश्वर शब्द से पुकार लो, पार ब्रह्म शब्द से पुकार लो, अगर शब्द से ही पुकारना है तो भी इसके नाम की कहाँ जरूरत है? ये तो इसके विशेषण है। अगर 2 4 10 होते परमात्मा तो नाम की जरूरत होती, तो नाम की जरूरत नहीं है। तो ये नाम दान का जो है धंधा, ये बहुत गड़बड़ है। आत्मा हो आप शरीर नहीं हो। आपके अंदर ही परमात्मा है। तो आपको परमात्मा के लिए अंदर की यात्रा करनी है, ना कि बाहर रखना है। बाहर रटने से क्या होगा? बाहर रटने की बात कौन करता है, क्यों करता है? जो आपको ये समझाना चाहता है कि तू संसार में सुख पाने के लिए परमात्मा को याद कर, वो कह सकता है कि तू बाहर रट ले और प्रार्थना अंदर से संसार की करता रहे, मांगता रहे परमात्मा से, और मांगने से मिल जाएगा इसकी गारंटी वो नहीं देगा। लाखों लोगों को एक बात बता दी, करोड़ों लोगों को एक बात बता दी, बिल्ली के भाग से किसी का छींका टूट गया तो वो मुरीद हो जाता है, कुछ साल मुरीद बना रहता है, फिर कोई समस्या आती है, नहीं सुलझती है, तो फिर वो और दूसरी तीसरी जगह भागता है और भागते भागते कहीं का कहीं चला जाता है, लालच में पड़ा रहता है। संतों का काम सांसारिक लालच से छुड़ाना है, सांसारिक मोह माया से छुड़ाना है, संसार से छुड़ा करके परमात्मा से जोड़ना है। और परमात्मा से प्रेम होने के बाद वो भक्त, वो प्रभु प्रेमी जब दोबारा संसार से जुड़ता है तो फिर सिर्फ इसलिए जुड़ता है कि ये सब कुछ परमात्मा का है और परमात्मा मुझसे जो करवाएगा वो होता रहेगा। अब उसके अंदर ये भाव नहीं रहता कि मुझे कुछ करना है इस संसार के लिए, मुझे कुछ संसार में करके जाना है, मुझे कुछ संसार में छोड़ के जाना है, मुझे कुछ करके ऐसा जाना है जिससे मेरा नाम रहे। अब ये उसके ख्यालात में नहीं रहता, क्योंकि वो समझ जाता है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अगर परमात्मा करवाने लग जाए तो सबसे अच्छा हो जाएगा, इतना अच्छा हो जाएगा कि जरूर नाम रह जाएगा, जरूर बात बन जाएगी। लेकिन ये मान लेना, विश्वास कर लेना, इस प्रकार से समर्पित हो जाना, ये बड़ा कठिन है। इसलिए फिर क्या करते हैं संत महात्मा, कहते भाई कठिन काम तो ये कर नहीं सकते तो सरल काम दे दो।
अब सरल काम से बात तो बनने वाली नहीं है, इसलिए सरल करते करते बात बिगड़ती चली जा रही है। बात बिगड़ गई बहुत ज़्यादा, इसलिए पुनः आपसे ये निवेदन करना पड़ता है कि शॉर्टकट के पीछे मत लगो, सरलता के पीछे मत जाओ। जो कठिन लग रहा है वो करो, और जब एक बार कर लोगे फिर ये सरल लगेगा, और जिसको सरल समझ रहे थे ये कठिन लगने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो होने लग जाएगा जो आप सोच भी नहीं सकते थे, जो आप कर भी नहीं सकते थे, जो आप सोच रहे थे कि मेरी क्षमता ही नहीं थी। इसलिए मैं बार बार ये निवेदन करता हूँ, हर बार कहता हूँ, हर समय आपको कह रहा हूँ, और हर समय कहने का फायदा ये है कि आपका रिवीजन हो जाता है। कोई एक आधा अगर नया आया हो तो उसको भी सुनने को मिल जाती है बात कि असल में बात क्या है, सत्य क्या है, करना सही मायने में क्या है। सही मायने में तो बस समर्पण ही करना है, समर्पण के अलावा बात नहीं बनेगी। अर्पण और तर्पण से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी तो समर्पण से ही बनेगी। और अगर समर्पित हो गए, सब कुछ परमात्मा का है ऐसा समझ में आने लगा, तो फिर इस दुनिया को सजाना भी शुरू कर दोगे। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में मनुष्य के शरीर रूप में आए हुए आप ही इस दुनिया को सजा सकते हो, और कोई नहीं सजा सकता। और बिगाड़ा भी आपने ही है, बिगाड़ने का काम भी आपने किया, आप ही कर सकते हो, दूसरों ने नहीं किया। प्रकृति को बिगाड़ दिया, किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ा। कैसे बिगाड़ा? जंगलों को उखाड़ दिए, जंगलों को काट दिए, कंक्रीट के जंगल बना दिए, फिर रोते फिर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई, गर्मी बढ़ गई, पहाड़ पिघल रहे हैं बर्फों के, टेम्परेचर बढ़ रहा है, वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो अब करना क्या है? करना ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं, अपने जीवन में कम से कम एक पौधा तो लगाएं, और वो पौधा नीम का हो तो बहुत बेहतर। नीम कम पानी में लग जाता है, रेगिस्तान में भी लग जाता है। अभी आप जा करके देखोगे वहाँ रेगिस्तान में, राजस्थान में, जो पाकिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ भी नीम लगे हुए हैं, नीम लहरा रहे हैं। हमारे फौजियों ने बहुत बड़ी मेहनत की है उसके लिए, बहुत पौधे लगाए हैं, वहाँ हरियाली कर दी। आप देखो गुजरात में जा करके भी, वहाँ भी रेतीले इलाके में नीम ही नीम लगे हुए हैं। बहुत कुछ सरकारें कर रही हैं, तो कुछ हमें भी करना चाहिए। मैंने पहले भी बताया कि एक नीम अगर आप अपने जीवन में लगा देते हो और उसे संभाल लेते हो, वो नीम 80 लाख रुपए का ऑक्सीजन उत्सर्जन कर देता है इस वातावरण में। कितना बड़ा दान हो गया, कितनी बड़ी सेवा हो गई, कितना बड़ा सुधार हो गया। सुधार ही सेवा है। ये भी मैं बार बार कहता हूँ कि सुधार कर दिया आपने किसी के विचार में, किसी के चरित्र में, किसी के नैतिकता में, किसी के व्यवहार में, वो भी बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि आदमी चरित्र के कारण, नैतिकता के कारण, व्यवहार के कारण, विचार के कारण महान बनता है, और उसी के कारण गिर जाता है। उसमें सुधार हो जाए तो उसमें महानता आ जाएगी। विचारों के कारण ही हम
विवेकानंद जी को महान मानते हैं, विचारों के कारण ही हम सारे साधु संतों को पूजनीय मानते हैं। क्यों? क्योंकि इनके विचार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, नीयत अच्छी है, नैतिकता है इनके अंदर, व्यवहार अच्छा है, चरित्र अच्छा है। तो ये अगर हम अपना बदल ले, औरों का बदले, तो यही भक्ति है, यही भजन है। बोला आदत अपनी सुधार ले तो हो गया भजन। अब जहां अपनी आदत सुधार ले वहां दूसरों की भी सुधारे। अपनी आदत को सुधार लिए, संतों का संग किया, रोज एक ही बात बता रहा हूं, आप कितना उस पर अमल करते हो, कितना चलते हो, वो आपके ऊपर है। मैं रोज एक ही बात को बता रहा हूं, आप लोग इतने दिन से सुन रहे हो, और बड़ी अच्छी बात है कि सुन सुन के आप बोर नहीं हो रहे। नहीं तो लोग बोर हो जाते, बोले रोज एक ही बात बता रहे हैं। रोज एक नई कहानी चाहिए, रोज एक नई कथा चाहिए। बोला आज अजामिल की कथा बता दो, आज ये कथा बता दो, आज वो कथा बता दो, कोई ना कोई नई कथा चाहिए। कथाओं से क्या होगा? जो बात समझना है वो समझ। कथाओं से मनोरंजन के लिए यहां बैठा है क्या? मन को ही सुखी करना चाहता है। जिस मन के पीछे तुझे चलना नहीं है, जिस मन को तुझे तेरे पीछे चलाना है, उस मन को सुखी करना चाहता है क्या कथा सुन सुन करके? अब ये जैसा सुनना चाहते हैं लोग, वैसा ही वो सुनाते भी हैं, सुनाने वाले। वो कथा शुरू कर देते हैं। उनको गुरु बनना है, उनको नामदान देना है, उनको नाम में फंसा के रखना है, परमात्मा के प्रेम में लगाना नहीं है। तो अजामिल की कथा सुनाएंगे कि अजामिल के घर संत गए, संत ने कहा कि तेरी पत्नी गर्भवती है, तू तो बड़े खराब काम कर रहा है, तेरी गति कैसे होगी? तो बोले अपने पुत्र का नाम नारायण रख दे। अब तो जितनी बार उसको बुलाएगा उतनी बार परमात्मा का नाम आएगा। तो बोला तेरी मुक्ति हो जाएगी, तुझे मोक्ष मिल जाएगा, तुझे ये हो जाएगा। अरे ऐसे नाम लेने से अगर कुछ हो जाता है तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि रोटी रोटी करके देख लो, भर जाएगा क्या पेट? भूख मिट जाएगी? पानी पानी करके देख लो, प्यास बुझ जाएगी क्या? अरे जो विधि है उस विधि से आपको वो सब कुछ इस शरीर के अंदर डालना पड़ेगा। तो परमात्मा से प्रेम कर रहे हो, परमात्मा से प्रेम हो गया है, ये विश्वास हो गया है कि परमात्मा है, मान लिए हो कि परमात्मा है, तो अब तुम्हें भीतर की यात्रा करनी पड़ेगी। अंदर ही अंदर परमात्मा से बातें करनी पड़ेगी, परमात्मा से प्रार्थना करनी पड़ेगी, परमात्मा के लिए, परमात्मा के प्रति समर्पित होना पड़ेगा, परमात्मा से माफी मांगनी पड़ेगी, परमात्मा से शरण मांगनी पड़ेगी, परमात्मा से प्रार्थना ये करनी पड़ेगी कि तू जो चाहता है वो करवा ले, जैसा तू चाहता है वैसा करवा ले। परमात्मा से कहना पड़ेगा कि तू अंदर की दृष्टि मेरी खोल दे कि मैं तुझे देख पाऊं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, निगाहें दीदार की दे दे। अगर ये अंदर की दृष्टि ज्ञान चक्षु परमात्मा खोल दे तो दृश्यमान हो जाएगा परमात्मा। लेकिन वो नाम में ही फंसा के रखना चाहते हैं कि नाम में फंसा रहे, चाहे तो उल्लू बना रहे, लेकिन उल्लू हमारा सीधा हो जाएगा तो नाम में फंसा रहेगा। तूने अगर गुरु बना लिया मुझे तो साल भर कुछ दे ना दे, हमने गुरु पूजा का दिन निश्चित कर रखा है, साल में एक दिन जरूर देगा। और सोचेगा कि चलो 364 दिन हम अपने लिए तो एक दिन गुरु के लिए दे ही दें, एक दिन में हमारा उल्लू सीधा हो जाएगा। और ये शरीरधारी गुरु मैं बार बार कहता हूं कि अगर बुद्धि ना दी हो परमात्मा ने तो कुछ नहीं समझा सकते, कुछ नहीं बता सकते।
लेकिन परमात्मा ने जिसको बुद्धि नहीं दे रखी, जितना परमात्मा उसको समझाना चाहता है समझा देता है। भले ही उसके क्या समझ में आ रहा है वो हमें नहीं समझा सके, लेकिन परमात्मा उसे तो समझा ही देता है। तो परमात्मा ने बुद्धि दी तो परमात्मा ही गुरु है। तुम परमात्मा को ही गुरु मान लो, क्योंकि ये शरीरधारी गुरु भी जब इनसे ज्यादा तर्क करने लग जाओ, कुछ संवाद ऐसा करने लग जाओ जिनका इनको भान न हो, ज्ञान न हो, ये उसका उत्तर ना दे सके, जवाब ना दे सके, तो फिर कहते परमात्मा तुझे सद्बुद्धि प्रदान करे। तो जब सद्बुद्धि परमात्मा को ही प्रदान करनी है तो हम परमात्मा को ही क्यों ना गुरु बनाए। तो जो परमात्मा को गुरु बना लेता है, फिर उससे कोई पूछता भी है कि तेरा गुरु कौन, तो बोला मेरा गुरु तो ऐसा है जिसका कोई गुरु नहीं। और संत तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा कि बिना गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। अब जो कविता लिखी जाती है उसमें व्यंग भी होता है, और तुलसीदास जी ने यह भी लिखा कि संत की भाषा संत ही जाने और खग की भाषा खग पहचाने। तो संत जो है वो तो आपको भी संत बनाना चाहेगा, कभी चेला और शिष्य नहीं बनाना चाहेगा। पारस और संत में एको अंतर हो जान, पारस तो लोहा कंचन करे, संत करे आप समान। तो जब संत इस बात को पढ़ता है तो वो इसको समझने की कोशिश करता है कि ये बात तुलसी जैसा संत कैसे कह गया, जो परमात्मा को पहचानने वाला है, जो परमात्मा के लिए लिखता है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन करम करे विधि नाना, बिन जिभ्या वक्ता बड़ जोगी, आनंद सहित रहित रस भोगी। जो परमात्मा के लिए लिखता है कि एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, वो कैसे लिख गया कि गुरु बिना भव निधि तरई न कोई। जो परमात्मा के लिए लिखता है कि जहां पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। जो लिखता है कि बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता, ऐसा नहीं कहता है कि बिनु गुरु कृपा मिले ही नहीं भगवंता। कहीं लिखा है क्या कि बिनु गुरु कृपा मिले ही नहीं भगवंता? क्या लिखा? बोला बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। बोला बिना हरि की कृपा के संत नहीं मिलते, और जब संत मिल जाते हैं तो तुम्हें संत बना देते हैं। लेकिन तुम्हारे ऊपर हरि की कृपा कब होती है? जब तुम्हें हरि से प्रेम हो जाता है, चाहे वो किसी कारण से हुआ हो, संसार के कारण से ही प्रेम हो गया हो, परमात्मा से प्रेम हो गया हो, तो हरि की कृपा होती है। अब वो संत अगर लिख रहा है कि बिना गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई, तो सोचना पड़ता है कि शंकर का नाम लिया है, शंकर का गुरु कौन है? किसी भी पुराण को पढ़ लो, किसी भी कल्प की बात हो, कहीं शंकर जी का गुरु मिल जाए तो बताओ, है कोई शंकर का गुरु? शिव जी का कोई गुरु है? महेश का कोई गुरु है? ब्रह्मा का कोई गुरु है? विष्णु का कोई गुरु है? अरे ब्रह्मा विष्णु महेश हर कल्प में सृष्टि की रचना से पहले होते हैं, तभी तो ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं और विष्णु पालन पोषण करते हैं और शंकर जी संहार करते हैं। तो इनका कोई गुरु नहीं है। तो वहां उन्होंने व्यंग लिखा कि बिना गुरु भव निधि तरई न कोई, जो बिरंच शंकर समय, मतलब कि गुरु के बिना भी भव निधि पार हो सकता है, लेकिन शंकर के जैसा बिरंची होना चाहिए। जैसे शंकर ध्यान लगाते हैं परमात्मा का, राम का, ऐसे तुम्हारा ध्यान परमात्मा में लगना चाहिए। और अगर तुमने गुरु बना लिया है तो गुरु ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारा ध्यान परमात्मा में लगा दे, जो तुम्हें परमात्मा से जोड़ दे। ऐसा गुरु नहीं होना चाहिए जो अपने चरणों से जोड़ ले।
जो स्वयं से ही जोड़ ले और स्वयं को ही परमात्मा बता दे कि बस गुरु को ही परमात्मा मान लो, गुरु चरणों में ध्यान लगाओ, गुरु को ही सब कुछ जान लो। मैंने आपको उस श्लोक का अर्थ भी बताया था, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात परब्रह्म एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसका उल्टा अर्थ आपके पास तक पहुंचा दिया गया है और इसका पता तब चलता है जब कोई दूसरा श्लोक इसके जैसा हो। जैसे परधामा के लिए कह दिया गया कि दूसरे धाम में रहने वाला, लेकिन जहाँ गुणधामा शब्द आया वहाँ कह दिया गुणों को धारण करने वाला। तो अगर गुणधामा गुणों को धारण करने वाला है तो परधामा मतलब दूसरों को धारण करने वाला है परमात्मा। संपूर्ण सृष्टि को धारण कर रखा है तो फिर दूसरे तीसरे लोक में कहाँ रहेगा, किसी और जगह कहाँ रहेगा। तो ऐसे ही इस श्लोक के लिए भी अगर एक और श्लोक मिल गया कि अमृतम दुग्धम अमृतम घृतम अमृतम दधि अमृतम शक्करम अमृतम शहदम तेन मिश्रितम एन पंचामृतम। तो अब यहाँ कहते हैं अमृतम दुग्धम को कि दूध अमृत है, तो वहाँ भी कहना चाहिए गुरु ब्रह्मा को कि ब्रह्मा ही गुरु है, विष्णु ही गुरु है, शंकर ही गुरु है और इन तीनों को बनाने वाला पार ब्रह्म परमेश्वर ही गुरु है। इन गुरुओं को नमस्कार करो। पर जैसे अपना उल्लू सीधा हो वैसे अर्थ कर दो। एक एक शास्त्रों की इतनी इतनी टीकाएं लिख दी, जिसको जैसे जो समझ में आया उसने वैसे लिख दिया। कौन से व्याकरण के हिसाब से कौन सी पुस्तक लिखी गई है किसी को कुछ पता नहीं है। भाई पाणिनि के व्याकरण से पहले भी तो व्याकरण था, पहले भी संस्कृत थी, आर्यभट्ट का व्याकरण था। तो कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट के व्याकरण के अनुसार लिखी गई है, कौन सी पाणिनि के व्याकरण के अनुसार लिखी गई है, किसी को कुछ पता नहीं है। पर सभी अपने अपने हिसाब से अर्थ करते चले जाते हैं। करते करते इतना अर्थ का अनर्थ हो गया, ऐसी व्यवस्था बन गई, इतनी ज़्यादा रार फैल गई, सनातन के अंदर इतने पंथ बन गए गुरु बनने के चक्कर में। जिस गुरु की चल गई उसी ने एक एक पंथ का निर्माण कर दिया, सनातन का विघटन कर दिया, सनातन को बहुत छोटा कर दिया। किसी ने राधा स्वामी पंथ चला दिया, किसी ने निरंकारी पंथ चला दिया, किसी ने और पंथ चला दिया, किसी ने और पंथ चला दिया। कबीर पंथ में 12-13 पंथ चला दिए। कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, किसी ने ऐसा तिलक लगा, किसी ने वैसा तिलक लगा, तिलक के अनुसार अपनी अपनी पहचान अलग कर दी। सनातनी तिलक भी खत्म हो गया। जब विचार करते हैं बड़ा अफसोस होता है कि कहाँ गुरुकुल के चक्कर में सनातन का जो है सत्यानाश कर दिया। क्या समझाना था और क्या समझाया। संत बन करके संतोषी होना था, लेकिन संत बन करके भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उल्लू बनाकर, लल्लू बनाकर, अपना उल्लू कैसा सीधा हो जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा माया आ जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा व्यवस्था आ जाए, इसी के चक्कर में लगे रहे। और इसी व्यवस्था से निकल निकल करके अपनी अलग अलग व्यवस्थाएं खड़ी कर दी। कहीं कुछ बता दिया, कहीं कुछ बता दिया। अब ये हम अगर समझ जाएं और लोगों को समझाएं तब बात बनेगी। इसलिए मैं कहता हूं
कि अगर प्रथम सीढ़ी पे चल पड़े, प्रथम भक्ति शुरू कर दी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी ममरती कथा प्रसंगा, तो आप अब इस कथा प्रसंग को, इस बात को, इस समझ को औरों तक पहुंचाओ। जहां तक आप जा सकते हो वहां तक पहुंचाओ, दूर दूर नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं। और अगर मैं तो ये कहता हूँ आपको ये बात अच्छी लगती है सुनने में, तो आजकल ये सोशल मीडिया का ज़माना है, मैं वीडियो बना रहा हूँ यहाँ, भले ही यहाँ पे 10-20 सुन रहे हैं, पर आप जहाँ तक पहुँचाओगे वहाँ तक ये बात पहुँच सकती है। आप चाहो तो पहुँचा सकते हो, आप इसको मेरे से ले सकते हो, लेकिन जिसके समझ में आएगी बात वही ये काम को करेगा और आगे बढ़ाएगा और इस धर्म को बचाने की कोशिश करेगा। अगर ये धर्म नहीं बचा और अधर्म ही अधर्म फैलता रहा और अधर्म को ही धर्म मानते रहे तो विश्व में शांति नहीं होगी, समूल विनाश होगा। इसलिए जरूरी है कि धर्म फैले और धर्म को हम समझें, हम संतों की उस बात को मान लें कि जहां दया तहां धर्म है। दया धर्म का मूल है और जहां दया नहीं दिखाई दे उसको हम धर्म ना कहें। और ये बात हम सबको समझाएं कि भाई धर्म की पहली जो बात है वो है दया, और धर्म जो है वो खाओ और खिलाओ सिखाता है, धर्म जियो और जिलाओ सिखाता है। इसलिए जो धार्मिक है वो चींटी से लेकर के और जिसको जिसको जिला सकता है उसके इसके लिए व्यवस्था करता है, जो धर्म पे चलने वाला है। इसलिए हम भारतीय धार्मिक लोग, धर्म पर चलने वाले, मैं बार बार कहता हूं कि हमारे घर से पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की निकलती थी। आज भी जो धर्म को समझते हैं धार्मिक लोग हैं वो चींटियों के बिल तक जाकर के कुछ ना कुछ गिर के आते हैं, चिड़ियों के लिए भी दाने डालते हैं, चिड़ियों के लिए जल की व्यवस्था करते हैं, आज भी गाय की सेवा कर रहे हैं, आज भी कुत्ते को भोजन देते हैं। और ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, इस श्राद्ध पक्ष में हमें यही सिखाया जाता है। ये कारण नहीं है कि आपके पूर्वजों को कुछ मिल जाएगा, लेकिन आप मानते नहीं हो सीधी बात। इसलिए कथा से व्यथा से जैसे भी जोड़ करके ऋषियों मुनियों ने कोशिश की कि आपको दया और दान के मार्ग पे लगाया जाए, धर्म के मार्ग पे चलाया जाए। इसलिए कहा कि भाई पक्षियों के लिए छत पे रखो, कुत्ते को भी दो, गौग्रास भी दो, और जो निशक्त जन है, जो जरूरतमंद है, उन भिखारियों को भी दो, और जो तुम्हें विद्या सिखाने वाले हैं, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, उन ब्राह्मणों को भी दो। क्यों? क्योंकि उस समय में ब्रह्म को जानने वाले जो ब्राह्मण थे उनके किसी भी तरह से इस साधन के लिए कोई संसाधन अगर देना था तो हमने ही देना था, समाज को ही देना था। वो तो समाज में शिक्षा अशिक्षा, विद्या अविद्या, ज्ञान अज्ञान, सत असत, इसकी जानकारी अपने आने वाले पीढ़ियों को दे रहे थे, उसके लिए कुछ ले नहीं रहे थे। वो ज्ञान दान करते थे, शिक्षा दान करते थे, विद्या दान करते थे। तो उनके इसके लिए भी उनको जीविकोपार्जन के लिए व्यवस्था करनी, ये सिखाया है इस श्राद्ध उत्सव के माध्यम से। और साथ में अपने पूर्वजों को भी याद करो कि तुम्हारे पूर्वजों ने तुम्हारे लिए इतनी सुंदर व्यवस्था बनाई, इतनी सुंदर धरती छोड़ी, ऐसी व्यवस्थाएं करके गए हैं। श्रद्धा का विषय है श्राद्ध।
कोई अगर इसको कुछ और कहता है तो उसको इसका सामाजिक विज्ञान और शारीरिक विज्ञान भी सिखाओ, कि समय कौन सा चल रहा है, किस समय के अनुसार क्या करने को कहा गया है। ये मैंने आपको पहले ही दिन श्राद्ध के बताया था। और अब समय समाप्त हो चुका है।